मुठभेड़ के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार किए जाते हैं। इरफान और लालू के पैरों में गोली लगी है। तीसरे बदमाश नितेश को पुलिस ने धर दबोचा। बदमाशों का गोगी गैंग से कनेक्शन बताया जा रहा है, सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। 2 घायल बदमाशों को भेजा गया अस्पताल। बदमाशों के पास से हथियार बरामद किया गया है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, राजधानी दिल्ली के रोहिणी से जहां पर एनकाउंटर हुआ है और मुठभेड़ के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार किए जाते हैं। इरफान और लालू के पैरों में गोली लगी है। ये दोनों बदमाश हैं। दिल्ली के रोहिणी में इनका एनकाउंटर हुआ, दोनों के पैरों में गोली लगी। इरफान और लालू नाम के बदमाश के पैर में गोली लगती है, लेकिन तीसरा बदमाश नितेश, जिसको पुलिस ने धर दबोचा, बदमाशों का गोगी गैंग से कनेक्शन भी निकला है। ये सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है। 2 घायल बदमाशों को अस्पताल भेजा गया है क्योंकि दोनों के पैरों में गोली लगी है एनकाउंटर के दौरान, और बदमाश के पास से हथियार भी बरामद किया गया है। रोहिणी जिला में सुबह 3 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होती है। इस मुठभेड़ के दौरान गोगी गैंग के 3 लड़कों को पकड़ा जाता है, जिसमें 2 लड़कों के पैर में गोली लगी है, जिनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये व्हाइट कलर की स्विफ्ट कार है। गाड़ी का नंबर हरियाणा 26 EE 6078 है। इसी गाड़ी पे सवार होकर बदमाश जो थे किसी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहे थे, जिसके बाद रोहिणी जिला की पुलिस को ये इनपुट मिलता है कि इस गाड़ी में गोगी गैंग के जो गुर्गे हैं वो मौजूद है और किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से जाने वाले हैं। जिसके बाद पुलिस टीम इस इलाके में ट्रैप लगाती है और बदमाशों को सरेंडर करने को कहा जाता है, लेकिन बदमाशों के पास पिस्टल निकालते हैं। पुलिस टीम पे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। फिलहाल पुलिस की तरफ से भी कई राउंड फायरिंग की गई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। तीनों बदमाशों को हथियार समेत मौके पे ही दबोच लिया। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, इसी गाड़ी पे बदमाश सवार थे। आगे की तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँ तो साकेत बार एसोसिएशन का जो एडवोकेट का जो स्टिकर है वो भी यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिरकार इस गाड़ी में बदमाश सवार थे, आगे जो है कोर्ट का स्टिकर लगा हुआ है। बदमाश कौन थे, किस वारदात को अंजाम देने जा रहे थे, वो फिलहाल जांच की जा रही है। लेकिन अब मौके पे आप देख सकते हैं, जो पुलिस है, पुलिस टीम इस गाड़ी को यहाँ से अब नज़दीकी थाने में लेके जाएगी, जांच की जाएगी, क्योंकि शुरुआती तौर से ही गोगी गैंग और टिल्लू गैंग के बीच आपसी गैंगवारी चल रही है। उसी गैंगवारी के चलते दोनों तरफ से जो है कई जो शूटर्स हैं वो अभी तक मारे जा चुके हैं। बात करें गोगी की, तो गोगी की भी हत्या की जा चुकी है, टिल्लू ताजपुरिया की भी हत्या की जा चुकी है, और दोनों गैंग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। और इसी मकसद से कल गोगी गैंग के जो शूटर थे यहाँ से किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बीच में ही एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिया। वीडियो जर्नलिस्ट इरफान के साथ साहिल भामरी, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। और इसी खबर पर साहिल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। साहिल, बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं दिल्ली पुलिस का एक बड़ा मिशन, बड़ा ऑपरेशन चल रहा है कि दिल्ली NCR में जितने बदमाश हैं, जितने माफिया हैं, उनका सफाया करना है और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। अब जो ये एनकाउंटर रोहिणी में हुआ है, इन बदमाशों का कनेक्शन गोगी गैंग से बताया जा रहा है। इस मिशन में पुलिस को कैसे सफलता मिली और ये बदमाश किस वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे? हाँ जी बिल्कुल, दिल्ली पुलिस इस समय गैंगस्टर उनके गुर्गों के ऊपर जो है नकेल कसने में जुटी हुई है। गैंगस्टर उनके गुर्गे के ठिकानों पर लगातार रेड की जा रही है। बड़ी मात्रा में कैश, हथियार हो गए, ज्वेलरी हो गई या फिर बुलेट प्रूफ गाड़ी, वो रिकवर की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस को ये इनपुट मिलता है कि गोगी गैंग के 3 लड़के जो हैं रोहिणी सेक्टर 24 से किसी वारदात को अंजाम देने जाने वाले हैं, जिसके बाद इस पूरे इनपुट को जो है पुलिस डेवलप करती है। और जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये रोहिणी सेक्टर 24 का इलाका, इसी जगह पर पुलिस रात 3 बजे के आसपास यहाँ पे ट्रैप लगाती है। यहाँ से बाएं ओर से मैं आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ से व्हाइट कलर की स्विफ्ट गाड़ी आती है और इस बैरिकेड को यहाँ पे लगाया जाता है। पुलिस जो है बदमाशों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बदमाशों के पास हथियार थे, हथियार निकाले जाते हैं और पुलिस टीम पे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मौके पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस ने ये पूरा जो मार्क है, यहाँ पे लिखा है कि लगभग 8 से 10 जो गोलियाँ हैं वो इस पूरे मुठभेड़ में चली हैं, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, लाला और इरफान। लाला और इरफान जो है इलाके के हार्डकोर क्रिमिनल है। जो तीसरा बदमाश है उसका नाम नितेश बताया जा रहा है। तीनों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 पिस्टल और एक देसी कट्टा रिकवर किया गया है। अब फिलहाल सवाल यह है कि आखिरकार ये तीनों बदमाश किस वारदात को अंजाम देने के इरादे से जहां से निकले थे, क्योंकि ये तीनों बदमाश गैंगस्टर गोगी के एक्टिव शूटर्स थे, किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे, क्योंकि टिल्लू ताजपुरिया और गोगी गैंग
दोनों के बीच लंबे समय से गैंगवार चल रही है। हो सकता है कि इसी की मंशा से ये दूसरे गैंग के लड़कों पे हमला गोगी करने गैंग की के एक्टिव शूटर्स थे जिनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं और इसी गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे। ये देखिए हथियार मौके से बरामद किया गया। वहां पर अब जांच की टीम पहुंची हुई है। बहुत शुक्रिया आपका साहिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मैं तस्वीरें लगातार दिखा रही हूँ दर्शकों को। ये राजधानी दिल्ली के रोहिणी का पूरा मामला है और रोहिणी इलाके में आपको बता दूं 3 बदमाशों का एनकाउंटर होता है। हालांकि 2 के पैर में गोली लगती है और एक को धड़ दबोच लिया जाता है। वो नितेश है और ये वो बदमाश है जिनका जो कनेक्शन है पीछे और बड़े गुर्गे के साथ बताया जा रहा है। एक बड़ा जो बदमाश बड़ा जो गैंग है उनके साथ इनका कनेक्शन बताया जा रहा है। ये आरोपियों की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। गोगी गैंग से इनके लिंक बताए जा रहे हैं और ये एक्टिव शूटर्स थे, यानी कि किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे जिसके बाद पुलिस को एक ठोस इनपुट मिलता है और पुलिस मौके पर पहुंचती और इनको घेर लेती है। घेरेबंदी के बाद एनकाउंटर होता है जिसके बाद 2 बदमाशों के पैर में यानी कि इरफान और लालू के पैर में गोली लगती है। तीसरा बदमाश नितेश उसको पुलिस धर दबोच लेती है। आपको मैं तस्वीरें दिखा रही हूं। ये वही बदमाश वही एक्टिव शूटर्स हैं जो कि गोगी गैंग के सरगना है। दिल्ली के रोहिणी में एनकाउंटर होता है और मुठभेड़ के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार किए जाते हैं। इरफान और लालू के पैरों में गोली लगी है। तीसरे बदमाश नितेश को पुलिस ने धर दबोचा। बदमाशों का गोगी गैंग से कनेक्शन बताया जा रहा है। सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। 2 घायल बदमाशों को भेजा गया अस्पताल। बदमाशों के पास से हथियार बरामद किया गया है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता दी राजधानी दिल्ली के रोहिणी से, जहां पर एनकाउंटर हुआ है और मुठभेड़ के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार किए जाते हैं। इरफान और लालू के पैरों में गोली लगी है। ये दोनों बदमाश हैं। दिल्ली के रोहिणी में इनका एनकाउंटर हुआ। दोनों के पैरों में गोली लगी। इरफान और लालू नाम के बदमाश के पैर में गोली लगती है, लेकिन तीसरा बदमाश नितेश जिसको पुलिस ने धर दबोचा, बदमाशों का गोगी गैंग से कनेक्शन भी निकला है। ये सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है। 2 घायल बदमाशों को अस्पताल भेजा गया है क्योंकि दोनों के पैरों में गोली लगी है एनकाउंटर के दौरान और बदमाश के पास से हथियार भी बरामद किया गया है। रोहिणी जिला में सुबह 3 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होती है। इस मुठभेड़ के दौरान गोगी गैंग के 3 लड़कों को पकड़ा जाता है जिसमें 2 लड़कों के पैर में गोली लगी है जिनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये व्हाइट कलर की स्विफ्ट कार है। गाड़ी का नंबर हरियाणा 26 EE 6078 है। इसी गाड़ी पे सवार होकर बदमाश जो थे किसी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहे थे, जिसके बाद रोहिणी जिला की पुलिस को ये इनपुट मिलता है कि इस गाड़ी में गोगी गैंग के जो गुर्गे हैं वो मौजूद है और किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से जाने वाले हैं। जिसके बाद पुलिस टीम इस इलाके में ट्रैप लगाती है और बदमाशों को सरेंडर करने को कहा जाता है, लेकिन बदमाशों के पास पिस्टल निकालते हैं। पुलिस टीम पे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। फिलहाल पुलिस की तरफ से भी कई राउंड फायरिंग की गई जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। तीनों बदमाशों को हथियार समेत मौके पे ही दबोच लिया। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं इसी गाड़ी पे बदमाश सवार थे। आगे की तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँ तो साकेत बार एसोसिएशन का जो एडवोकेट का जो स्टिकर है वो भी यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिरकार इस गाड़ी में बदमाश सवार थे, आगे जो है कोर्ट का स्टिकर लगा हुआ है। बदमाश कौन थे, किस वारदात को अंजाम देने जा रहे थे, वो फिलहाल जांच की जा रही है। लेकिन अब मौके पे आप देख सकते हैं जो पुलिस है, पुलिस टीम इस गाड़ी को यहाँ से अब नज़दीकी थाने में लेके जाएगी, जांच की जाएगी, क्योंकि शुरुआती तौर से ही गोगी गैंग और टिल्लू गैंग के बीच आपसी गैंगवारी चल रही है। उसी गैंगवारी के चलते दोनों तरफ से जो है कई जो शूटर्स हैं वो अभी तक मारे जा चुके हैं। बात करें गोगी की तो गोगी की भी हत्या की जा चुकी है, टिल्लू ताजपुरिया की भी हत्या की जा चुकी है और दोनों गैंग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। और इसी मकसद से कल गोगी गैंग के जो शूटर थे यहाँ से किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बीच में ही एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिया। वीडियो जर्नलिस्ट इरफान के साथ साहिल भामरी, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। और इसी खबर पर साहिल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। साहिल, बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं दिल्ली पुलिस का एक बड़ा मिशन, बड़ा ऑपरेशन चल रहा है कि दिल्ली एनसीआर में जितने बदमाश हैं, जितने माफिया हैं, उनका सफाया करना है और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। अब जो ये एनकाउंटर रोहिणी में हुआ है, इन बदमाशों का कनेक्शन गोगी गैंग से बताया जा रहा है। इस मिशन में पुलिस को कैसे सफलता मिली और ये बदमाश किस वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे?
हाँ जी बिल्कुल। दिल्ली पुलिस इस समय गैंगस्टर उनके गुर्गों के ऊपर जो है नकेल कसने में जुटी हुई है। गैंगस्टर उनके गुर्गे के ठिकानों पर लगातार रेड की जा रही है। बड़ी मात्रा में कैश, हथियार हो गए, ज्वेलरी हो गई या फिर बुलेट प्रूफ गाड़ी वो रिकवर की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस को ये इनपुट मिलता है कि गोगी गैंग के 3 लड़के जो हैं रोहिणी सेक्टर 24 से किसी वारदात को अंजाम देने जाने वाले हैं, जिसके बाद इस पूरे इनपुट को जो है पुलिस डेवलप करती है। और जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये रोहिणी सेक्टर 24 का इलाका, इसी जगह पे पुलिस रात 3 बजे के आसपास यहाँ पे ट्रैप लगाती है। यहाँ से बाएं ओर से मैं आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ से व्हाइट कलर की स्विफ्ट गाड़ी आती है और इस बैरिकेड को यहाँ पे लगाया जाता है। पुलिस जो है बदमाशों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बदमाशों के पास हथियार थे, हथियार निकाले जाते हैं और पुलिस टीम पे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मौके पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस ने ये पूरा जो मार्क है यहाँ पे लिखा है कि लगभग 8 से 10 जो गोलियाँ हैं वो इस पूरे मुठभेड़ में चली हैं, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, लाला और इरफान। लाला और इरफान जो है इलाके के हार्डकोर क्रिमिनल है। जो तीसरा बदमाश है उसका नाम नितेश बताया जा रहा है। तीनों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 पिस्टल और एक देसी कट्टा रिकवर किया गया है। अब फिलहाल सवाल यह है कि आखिरकार ये तीनों बदमाश किस वारदात को अंजाम देने के इरादे से जहां से निकले थे, क्योंकि ये तीनों बदमाश गैंगस्टर गोगी के एक्टिव शूटर्स थे। किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे, क्योंकि टिल्लू ताशपुरिया और गोगी गैंग दोनों के बीच लंबे समय से गैंगवार चल रही है। हो सकता है कि इसी की मंशा से ये दूसरे गैंग के लड़कों पे हमला गोगी करने गैंग की के एक्टिव शूटर्स थे, जिनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं और इसी गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे। ये देखिए हथियार मौके से बरामद किया गया। वहां पर अब जांच की टीम पहुंची हुई है। बहुत शुक्रिया आपका साहिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मैं तस्वीरें लगातार दिखा रही हूँ दर्शकों को। ये राजधानी दिल्ली के रोहिणी का पूरा मामला है और रोहिणी इलाके में आपको बता दूं 3 बदमाशों का एनकाउंटर होता है। हालांकि 2 के पैर में गोली लगती है और एक को धड़ दबोच लिया जाता है, वो नितेश है। और ये वो बदमाश है जिनका जो कनेक्शन है पीछे और बड़े गुर्गे के साथ बताया जा रहा है। एक बड़ा जो बदमाश, बड़ा जो गैंग है उनके साथ इनका कनेक्शन बताया जा रहा है। ये आरोपियों की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। गोगी गैंग से इनके लिंक बताए जा रहे हैं और ये एक्टिव शूटर्स थे, यानी कि किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस को एक ठोस इनपुट मिलता है और पुलिस मौके पर पहुंचती है और इनको घेर लेती है। घेरेबंदी के बाद एनकाउंटर होता है, जिसके बाद 2 बदमाशों के पैर में यानी कि इरफान और लालू के पैर में गोली लगती है। तीसरा बदमाश नितेश, उसको पुलिस धर दबोच लेती है। आपको मैं तस्वीरें दिखा रही हूं। ये वही बदमाश, वही एक्टिव शूटर्स हैं जो कि गोगी गैंग के सरगना है।